बनारस में नेताओं का जमावड़ा है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता इस समय पूर्वांचल के बनारस में मौजूद हैं, चुनाव प्रचार में लगे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। संजय जी, 6 चरण तो बीत गया, 7वां चरण अब आने वाला है। अंतिम समय में यूपी का चुनाव पहुंच गया है। कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? देखिए, हम एक बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी की ये मानते हैं। लोग हमसे पूछते हैं समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सारी पार्टियां चुनाव में लड़ रही हैं, बड़ी मजबूत लड़ रही हैं, आप कहाँ हैं? तो मैं कहता हूं मैं समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में हूं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, बीएसपी के मैनिफेस्टो में है। आज बिजली फ्री की बात हो रही है तो किसकी बदौलत हो रही है? आम आदमी पार्टी की बदौलत हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में जो भी बदलाव आप देखने को पा रहे हैं, 2 साल तक इस सरकार के खिलाफ कौन लड़ा? किसने इनके घोटाले खोले? जल जीवन मिशन का घोटाला हो, चाहे राम मंदिर की ज़मीन के खरीद में घोटाला हो, चाहे कस्तूरबा विद्यालय में घोटाला हो, चाहे कोरोना की महामारी का घोटाला हो, किसने खोला है सारा घोटाला? 21 मुकदमे लिखे हैं बाबा जी ने मेरे खिलाफ, और अब अपनी सभाओं में बुलडोजर लेके घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं हम बाबा बुलडोजर हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के दखल से ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि विपक्ष की एक जो महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है वो आम आदमी पार्टी ने निभाई। मुद्दों की जो एक भूमिका हो सकती है चुनाव के अंदर, वो आम आदमी पार्टी ने निभाई। प्रत्याशी, अच्छे प्रत्याशी देने की एक जो भूमिका और विकल्प हो सकता है, वो आम आदमी पार्टी ने उस भूमिका को निभाया। अब वोट की राजनीति में या चुनाव के परिणाम में कितनी सफलता मिलती है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। मैं उस पर कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि एक सकारात्मक और अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आपको देखने को मिलेगा। एक परेशानी ये आती है कि जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो फ्री बिजली दें या विकास की बात करें, लेकिन लोग अंत में आ जाते हैं जातिवाद पर, हिंदू मुस्लिम पर। इससे फ़ायदा नहीं होगा, भले आ जाएं, लेकिन इससे यूपी की जनता का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं आपकी बात को मानता हूं 100%। ये लोग कोई आसमान से नहीं आए हैं, इनको जनता ने ही चुना है। और जाति धर्म नफरत की बात करते रहे, लेकिन लोगों ने फिर भी चुना, तो मिला क्या हमको? आज इनके ही एक विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह वो खुलेआम कह रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है, मुसलमान की औलाद है, जयचंद की औलाद है। ये भाषा बोल के आप लेंगे वोट? इसका मतलब जो हिंदू कांग्रेस को वोट दे, सपा को वोट दे, बीएसपी को वोट दे, आम आदमी को वोट दे, वो सब गद्दार हैं। ये सारे जो नेता हैं ये सब गद्दार हैं। अरे भाई, आजकल उत्साह ज़्यादा है तो इसलिए मामला है। नहीं, तो इससे फायदा क्या हुआ? क्या आप कुछ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला के, कुछ पंडितों के घर पे बुलडोजर चला के, कुछ यादवों के घर पे बुलडोजर चला के आपने नौकरियां दे दी नौजवानों को? आप बताइए ना, महंगाई कम कर दिया आपने? लेकिन मुद्दा तो महंगाई का दबा ले, दाम दे दिया, दबा तो ले गए मुद्दा। वो तो 10 को पता चल जाएगा। साफ हो रहे हैं ये 6 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है। और कल का जो प्रचार खत्म हो रहा है और 7 को जो चुनाव होना है 7वें चरण का, उसमें भी साफ होंगे। अरे मोदी अभी आ रहे हैं, सब पलट देंगे। तो आने दीजिए, उनकी खुद की सभाओं से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अरे आप तो बनारस में हो, देख रहा हूँ वो खोल। देखिए, ऐसा है, मैंने तो स्वीकार किया ना, मैंने तो कहा कि इनको इतना बड़ा समर्थन जनता ने ही दिया। लेकिन उस जनता को अगर आप ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो गद्दार हो, तो वही तो देख रहे हैं ना क्या किया आपने। नौजवानों को लाठियों से आपने पिटवाया लखनऊ में, आपने कोरोना की महामारी में लाशें सड़ती रही नदियों में, लोगों को इलाज नहीं मिला, व्यवस्था नहीं मिली। तो ये सारे मुद्दे हैं ना इस चुनाव में। तो ये सांसद संजय सिंह हैं जो बीजेपी जिस बात को भुलाना चाहती है वो जनता को भूलने नहीं देते, बार बार याद दिलाते हैं। जो चीज़ें बीजेपी को खराब लगती हैं, तकलीफ देती है, उसी पर वो बोलते हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बेस खड़ा करने के लिए चुनाव लड़ रही है। 10 मार्च को पता चलेगा कि वो कहाँ है। कैमरामैन शिवम के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, बनारस। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी, सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।